और ये बात सही है कि जिसके जीवन में सत्संग का महत्व नहीं है उसके जीवन में कुसंग जरूर होगा। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा। जो अच्छे रास्ते नहीं चलेगा वो बुरे रास्ते जरूर चलेगा। तो इसलिए अपने घर में संस्कारों का महत्व होना चाहिए। व्यापारी को नोट चाहिए, व्यापारी को नोट चाहिए, और नेता बैठे हैं, नेता को वोट चाहिए। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए? हमको भी कुछ तो चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नेता बोलते हैं तो उनकी नज़र तुम्हारे वोट पे होती है। व्यापारी बोलता है, बिजनेस करता है, तो उसकी नज़र तुम्हारे पॉकेट पे, तुम्हारे नोट पे होती है। लेकिन जब संत बोलते हैं तो उनकी नज़र तुम्हारे जीवन की खोट पर होती है, गलतियों पर होती है। तुम्हारे जीवन की गलती कैसे निकले और तुम निर्दोष बन जाओ। मन ऐसा निर्मल और निर्दोष बने कि उस मन में संसार का कचरा नहीं, उस मन में भगवान के गीत भरो। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा आम दे दे, मैं उसमें परमात्मा का रस भर दूं। बापूजी कहा करते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल का नशा उतर जाएगा। लेकिन तू एक बार हरि नाम की वो प्यालियां भर भर के पी ले तो सारी जिंदगी सुधर जाती है। भंग भसुड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और भगवान के लिए भगवान का भजन करना। गुरुदेव कहा करते, माई बनकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी, भाई बनकर करोगे तब भी बरकत नहीं आएगी, छोटे बन के करोगे तब भी नहीं, बड़े बन के पढ़ करोगे तब भी नहीं, मूर्ख बनकर करोगे तब भी नहीं, विद्वान बनकर करोगे तब भी नहीं, अरे साधु बनकर करोगे तब भी बरकत नहीं आएगी। लेकिन भगवान का होकर भगवान का भजन करोगे तो तुरंत बरकत आएगी। हम भगवान के हैं और वो भगवान मेरे हैं। हम जैसे हैं लेकिन भगवान के, अच्छे हैं, बुरे हैं, दोष हैं, गलतियां हैं, जैसे हैं। हम भगवान को माने कि न माने, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना, उनके सामर्थ्य के बिना और उनकी कृपा के बिना हम लोग जी नहीं सकते। आंखें देखती है लेकिन इन आंखों को देखने के लिए भगवत कृपा और भगवत की शक्ति चाहिए। कान सुनते हैं लेकिन कानों को सुनने के लिए भगवान की शक्ति होती है, तभी तो कान सुनते हैं। बोलने के लिए भी भगवान की शक्ति है, तभी तो अपन बोलते हैं। तो भगवान की शक्ति सबके पास समान रूप से है, लेकिन उसको मानते नहीं, उसको जानते नहीं। अगर जाने तो फिर कभी दुख नहीं हो। दुख का मूल है अज्ञान। वो अज्ञान कैसे मिटेगा? अज्ञान को मिटाने के लिए कोई कसरत नहीं करनी है। अज्ञान को मिटाने के लिए महापुरुषों का संग। तदेव साध्यताम नारद भक्ति सूत्र ने कहा। कैसे महापुरुषों की शरण। तो ध्यान योग अभ्यासान परमात्मा प्रसीदते। ध्यान योग के अभ्यास से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई पत्थर का या चांदी सोने का मंदिर नहीं चाहिए। उनके लिए तो हमारा हृदय का मंदिर है, हमारी आँखों का रास्ता चाहिए। जो भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उसमें बाहर भीतर का भेद नहीं। हमें तो ऐसा समझना हमारे सामने भगवान खड़े और वो सामने की जगह और स्वयं भगवान दोनों हमारे दिल में। जो भगवान हमारे सामने होते हैं तब भी हमारे हृदय में ही रहते हैं, जैसे बाहर वैसे भीतर। फिर भी हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। आप सोचिए कि आपके सामने है वे, आप उनके चरण धो रहे हैं।
चरण धोते समय उनके नाखून कितने चमचम चमक रहे हैं। उनके नखचंद्र की छटा से संपूर्ण अंधकार दूर हो रहा है। उनके आप हाथ धुला रहे, उनको कुल्ला करा रहे। आपके पास जो जल है वो प्रेम का जल है, अमृत है। भगवान के पैर धोने, हाथ धुलाने और उनको कुल्ला कराने का नाम ही पाद्य है और अर्घ्य है। घर में साधारण अतिथि आता है तो हम उसके पाँव धोते हैं, हाथ धुलाते, आचमन कराते। वैसे ही आप भगवान के पधारने पर कर रहे हैं। इसी को तो पूजा कहते हैं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं आप? पृथ्वी का सारे गंध, भगवान के लिए सुगंधित वस्तुओं का अर्पण, माने समग्र पृथ्वी के सार को अर्पित करना। भगवान के लिए जल अर्पित करने का अर्थ है जल तत्व के सार रस को अर्पित करना। तो भगवान के लिए खट्टा भी ग्राह्य है, मीठा भी ग्राह्य है, नमकीन भी ग्राह्य है और चरपरा भी ग्राह्य है। समस्त रस इसलिए ग्राह्य है कि वो स्वयं रस रूप है। रसो वही सह। हर जीव रस के लिए भागता है। भीतर का रस नहीं मिलता तो बाहर के रस में भागता है। लेकिन आप तो इस सत्संग के ऐसे यज्ञ में आ गए हो कि आपको सदगुरु की कृपा द्वारा भीतर का रस खुलने का द्वार मिल जाएगा और फिर जब चाहो जहाँ चाहो आप उस सुख स्वरूप से एकाकार हो सकते हो। तो प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करना। भगवान नाम जप का महत्व है। मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव नियतस्त्वमेति प्रबुद्धयो अथवा किम्नु समर्पयामि। हे नाथ, जिसको मैं मेरा मानता हूँ वो मेरा नहीं तुम्हारा है। मैं जिसको मैं मानता हूँ ये मेरे वाला मैं नहीं है, तुम्हारे वाला मैं है। संसार में जो कुछ भी मेरा है उसके स्वामी तुम हो। तुम्हारा स्वत्व है, ममत्व है, महत्व है। मैं तो भ्रम में था, जो मेरा मानता था, मैं मानता था। आपकी ही कृपा है कि मेरी सोई हुई बुद्धि जागृत हो गई। अब मैं तुम्हें क्या अर्पित करूं? जो कुछ मेरा वो सब तुम्हारा। ये शरणागति और समर्पण योग निर्भर और निश्चिंत बना देता है। हे प्रभु, इस शरीर में मैं क्या हूँ इस पर मैंने कभी विवेक नहीं किया, इसको जाना नहीं। मैं चाहे अन्नमय हड्डी मांस चाम का पुतला हूँ, चाहे प्राण हूँ, चाहे सांस के रूप में हूँ, चाहे मन के रूप में कि बुद्धि के रूप में, आनंदमय के रूप में, चाहे ज्ञाता दृष्टा साक्षी के रूप में, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, हे नाथ आपका। मलिन हूँ तो मलिन, खोटा हूँ तो खोटा, खरा हूँ तो खरा, पापी हूँ तो पापी, पुण्यात्मा हूँ तो पुण्यात्मा, जैसा भी हूँ वैसा ही। ये समूचा जीवन आपके चरणों में अर्पित है, समर्पित है, क्योंकि आपका दिया हुआ है। हे नाथ, मुझे अपना लीजिए, संवार लीजिए, मैं आपका हूँ। भगवान की पूजा प्रार्थना करते समय जो आरती उतारते उसका क्या अर्थ है? इकलौते रूप में आप उसका भगवान के ऊपर न्योछावर कर रहे हैं। जीवात्मा का सब कुछ दीप कलिका हमारे हृदय में चैतन्य के रूप में प्रज्वलित रहती है। उसको दिए के रूप में जलाकर भगवान के चरणों में न्योछावर कर देने का नाम आरती होता है। कभी भगवान को अपना संगीत सुनाते हैं, कभी प्रेम से भरकर जानकर या अनजान में आप भगवान का नाम लेते हैं। कभी आप पुकारते हो कि हे प्राणनाथ आओ, हे प्राण प्यारे आओ। जब ऐसा पुकारोगे तो आपकी पुकार से वो प्राणेश्वर परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वो दिखे कि ना दिखे, वो तो आपको देख ही रहे हैं। आपकी नज़र में वो आए कि ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है?
तो ऐसे भगवान को नित्य निरंतर अपना अंतरात्मा समझकर और अपना प्राण प्रिय समझकर आप आराधना करेंगे तो जो रस प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा, वो आनंद इस दुनिया का सबसे परम आनंद है।